अयोध्या मामले में सीनियर लीडर राशिद अलवी ने कहा है कि मुल्क में क्या पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे ही सिर्फ हिंदू हैं? बातचीत करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी साहब। सर, जिस तरह से लगातार लाखों राम भक्त जुड़ रहे हैं, शिवसेना प्रमुख भी वहाँ पहुँच रहे हैं, एक बार फिर से जो 92 में जो माहौल बना था उस तरह का माहौल बनता जा रहा है। देखिए, मैं कहूँगा वो लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं, कहा जा रहा है बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद अपने तमाम कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रही है। विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी कोई अलहदा तो नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सरकार की मर्जी के बिना वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। ये हालात खराब करना चाहते हैं। अगर मंदिर बनाना चाहते हैं तो अयोध्या में इकट्ठा होकर किस पे दबाव डालना चाहते हैं आप प्रधानमंत्री के घर के सामने क्यों नहीं बैठते? यहाँ आइए, आप योगी के घर के सामने बैठिए, सरकार पे दबाव डालिए। आप सिर्फ मुद्दा बनाना चाहते हैं, आपको राजनीति करनी है, आप मंदिर नहीं बनाना चाहते। चुनाव के 3 महीने हैं, पार्लियामेंट के, असेंबली का चुनाव हो रहा है। ऐसे समय पे आपको मंदिर याद आ रहा है? पिछले 4.5 साल से आप कहाँ थे? क्यों नहीं 4.5 साल से आपने मंदिर की बात की? तो ये बात अब देश के लोग समझने लगे हैं कि मंदिर पे सीढ़ी लगा के सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। मंदिर बनाने की कोई दिलचस्पी इनको नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने मन की बात की, एक जुमला बोला मंदिर के लिए कि वहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अपने मन की बात करते हो, लोगों के मन की बात नहीं सुनते। इस देश का जो हिंदू है वो दबने वाला नहीं है और अपना जो सम्मान है उसको वापस लेकर रहेगा। इस देश की सारी राजनीतिक पार्टीज के अंदर जितने पार्टीज के अध्यक्ष हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो सब हिंदू हैं। उद्धव ठाकरे अकेले हिंदू नहीं हैं, नरेंद्र मोदी अकेले हिंदू नहीं हैं। इस देश के अंदर केरला से लेकर कश्मीर तक जितनी पार्टीज बनी हुई हैं, सबके अध्यक्ष हिंदू हैं। हिंदू ही इम्पोर्टेंट लोग हैं। वो हिंदुओं के अकेले लीडर नहीं बन सकते। हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को, हिंदुओं की सोच को सारी पार्टीज इज्जत करती हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर कहना है राशिद अलवी साहब का कि ये लोग सिर्फ मंदिर को मुद्दा बनाना चाहते हैं, मंदिर नहीं बनाना चाहते। मंदिर पर सीढ़ियां रख के सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। कैमरा पर्सन चंद्रदेव के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। सीनियर एसपी लीडर आजम खान ने शिवसेना को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि ये वही पार्टी है जिसने बाबरी मस्जिद को मुनहदम किया, बीजेपी तो बाद में सामने आई। दिसंबर 92 को मस्जिद शिवसेना ने ही गिराई थी, भाजपा ने नहीं गिराई थी। मैंने पहला स्टेटमेंट सुना था 6 दिसंबर को लाल कृष्ण अडवाणी जी का, जब प्रेस वालों ने उनसे ये पूछा, और उसके बाद वो बाइट नहीं दिखाई गई थी कि बाबरी मस्जिद टूट रही है, आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे एजेंडे में नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद वही ये कह रहे थे कि हमें गर्व है कि हमने बाबरी मस्जिद गिराई है। लेकिन सच ये है, बाबरी मस्जिद शिवसेना ने गिराई थी, भाजपा ने नहीं। नाजरीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।